सो हेलो एवरीवन, क्या आपका टारगेट भी 2026 पीजीएमएस रोहतक को क्रैक करना है? तो आपको पता ही होगा कि बायोलॉजी सबसे हाई स्कोरिंग और हाई वेटेज सेक्शन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्लास 11-12 की एनसीईआरटी इतनी बड़ी है कि हमें समझ नहीं आता लास्ट मोमेंट पे क्या पढ़े और क्या छोड़े। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूनिट वाइज एंड चैप्टर वाइज हाई वेटेज टॉपिक्स। मैंने आपके लिए वो टॉपिक्स चैप्टर वाइज लिखे हैं जो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, जिन टॉपिक्स को। ठीक है, तो मैंने लिखा है ये प्रायोरिटी वाइज कि आपने प्रायोरिटी किन किन चैप्टर्स को देनी है, कि मीन्स पहले ये यूनिट करोगे उसके बाद आप ये करोगे, है ना। हाई वेटेज के अकॉर्डिंग जो है मैंने आपके लिए प्रायोरिटी लिस्ट बना के दिया है। तो सबसे पहले आते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ह्यूमन फिजियो यूनिट आपने सबसे पहले कंप्लीट करनी है। उसके अंदर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज के अंदर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज बिल्कुल नहीं छोड़ के जानी है। इनकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है आपको याद होनी चाहिए कि टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है ना। ऐसी सारी वैल्यूज जो है आपको याद करनी है। ऐसे ही आपको जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन का हुआ है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है कि वो राइट की तरफ मूव होगा या फिर लेफ्ट की तरफ, है ना। तो ये अच्छे से करना है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसके बाद सारे डिसऑर्डर्स आपने करने हैं, जैसे एम्फाइसीमा है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, जो भी आपकी डिसऑर्डर्स गिवन है। तो जो ह्यूमन फिजियो में आपको ना हर एक चैप्टर्स के अंदर डिसऑर्डर गिवन होंगे, तो वो डिसऑर्डर आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने, वो कंप्लीट करके जाने हैं अच्छे से, क्योंकि डिसऑर्डर से क्वेश्चन आते हैं। एल्वुलाई आपने करनी है कि जो एल्वुलाई है और यहाँ पे ब्लड वेसल है, कैसे कैसे जो है फ्लो हो रहा है ऑक्सीजन और CO2 का, ना। पाथवे ऑफ एयर, कैसे नोज से नोस्ट्रिल से फेरिंग्स लेरिंग, सारी चीज़ें जो है वो आपको करनी है। ठीक है, फिर आता है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसके अंदर सबसे पहले आता है ब्लड की कंपोजिशन, कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है ना। फिर हमारे जो रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है, मीन्स हमारे जो ब्लड सेल के कंपोनेंट्स, वो सारे अच्छे से करने हैं। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, मीन्स अच्छे से पता होना चाहिए कि जो हमारे प्रोटीन्स है, एल्बुमिन का क्या काम है, एल्बुमिन का क्या काम है हमारे पास, ग्लोबुलिन का काम क्या है, फिब्रिनोजन का काम क्या है। मीन्स ब्लड का जो पूरा चार्ट दिया है ना कंपोजिशन का, वो अच्छे से करना है, उनके फंक्शंस आपने करने हैं। हार्ट को बिल्कुल नहीं छोड़ना, हार्ट सारी चीज़ें करनी है हार्ट के अंदर। ठीक है, कि चैम्बर्स कितने होते हैं और पेस मेकर कौन होता है और कहाँ कहाँ से ब्लड फ्लो होता है, कौन सी आर्टरी वेन कौन सा ब्लड लेके जाती है, वो अच्छे से करना है। ECG आपने करना है, पूरा जो उसका ग्राफ है ECG का, वो अच्छे से करना है। P वेव, QRS वेव, T वेव, है ना। उनके मीनिंग आपने पता होना चाहिए कि डीपोलराइजेशन हो रहा है, रीपोलराइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, इसके बाद ब्लड ग्रुपिंग दोनों करनी है, ABO ब्लड ग्रुपिंग और RH ब्लड ग्रुपिंग। RH से रिलेटेड जो इराथ्रोब्लास्टोसिस फॉइटेल्स है, इराथ्रोब्लास्टोसिस फॉइटेल्स, वो अच्छे से करना है। आपको करना है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके अंदर तो आपकी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ना, जिसके अंदर आपको सबके हार्मोन्स पता होने चाहिए कि हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है, पिट्यूटरी कौन से रिलीज कर रही है, सारे हार्मोन्स के नेम पता होने चाहिए, उनके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो सभी इस सारे ग्लैंड ही आपको इसके अंदर करने हैं। ऐसे करना है, एक फ्लो चार्ट बनाना है ना, एक बॉक्स टेबल टाइप में बनाना, उसमें लिखना कि हाइपोथैलेमस इसके कौन से हार्मोन है वो लिख देना और यहाँ पे उसका फंक्शन लिख देना। सेकंड, इससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हमारे पास आते हैं कि अगर हमारे पास GH हार्मोन कम हो जाएगा तो क्या होगा, TSH हार्मोन कम हो जाएगा तो क्या होगा, सारे डिसऑर्डर्स जो आपने अच्छे से करने हैं, है ना। जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, फिर इसके अंदर आपको करना है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अच्छे से, है ना, कि और क्या करना है उसके टाइप, जैसे हमारे पास कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जक्स्टा मेडुलरी जो हमारे पास होता है ना। तो ये आपको नेफ्रॉन के टाइप्स अच्छे से करने हैं। साथ में जो हमारे पास क्या है, PCT DCT है, ये करने हैं अच्छे से कि इनके अंदर किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। जैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है, उसके अंदर 3 स्टेप्स हमारे पास होते हैं ना। तो तीनों के अंदर हमने देखना है कि PCT के अंदर क्या एब्जॉर्ब होता है, DCT के अंदर क्या हो रहा है ना, लूप ऑफ हेनले के अंदर क्या हो रहा है। तो ये आपको अच्छे से करना है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और उसके। फिर रास मैकेनिज्म से इतने क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन इसको थोरोली आप पढ़ लेना क्योंकि चांसेस होते हैं आने के, और इससे रिलेटेड जो भी सारे डिजीज गिवन है वो करनी है। नेक्स्ट आता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अंदर सारे प्रोटीन जो एक्टिन और मायोसिन गिवन है वो करने हैं। उसके बाद जो हमारी जितने भी बोन्स है, एक्सियल के अंदर कितनी बोन है, पेंडिकुलर के अंदर बोन कितनी है ना, और वो बोन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो सारी अच्छे से करनी है। जॉइंट्स आपने करने हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, पाइवट जॉइंट है, पूछी जाती है कि ये जॉइंट जो है कहाँ पे प्रेजेंट होगा, है ना। बोल दिया जाएगा शोल्डर जॉइंट के अंदर आपका कौन सा किस टाइप का जॉइंट पाया जाता है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आपको सारी रिलेटेड डिजीज करनी है, जैसे हमारे पास मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वगैरह जो है आपके NCERT के अंदर गिवन है। इसके बाद आता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके अंदर आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अच्छे से करना है कि हमारे पास क्या होगा,
सेल बॉडी होगी, डेंड्राइट्स होगी कि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कहाँ आ रही है हमारे डेंड्राइट्स के पास में, है ना। तो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अच्छे से करना है, ब्रेन के पार्ट और उसके फंक्शन करना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना, आपको थोरोली पार्ट पता होना चाहिए। एक आपसे पूछा जाता है कि ब्रेन स्टेम किस किस से मिलकर बना होता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। साइनेप्स आपने करने हैं कि कौन सा, जैसे साइनेप्स के अंदर कौन सा जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, एसिटाइलकोलिन, और कैसे कैसे जो है कौन सा कैल्शियम चैनल ब्लॉक होता है या फिर कैल्शियम चैनल ओपन होता है, वो जो आपको पूरे साइनेप्स का फ्लो चार्ट पता होना चाहिए। लेकिन इतना डीप के अंदर नहीं जाना, थोरोली सारा कुछ हमने पढ़ना है, ठीक है। तो आपने सेकंड प्रायोरिटी पे रखना है यूनिट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। थोड़ी स्कोरिंग है ये और इजी भी है, ठीक है। तो आपको इस प्रायोरिटी से चलना है, इस सीक्वेंस से आपको चलना है। और आपको किसी भी चीज़ में अगर हेल्प की नीड हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको किस बारे में जो है वीडियो चाहिए, ठीक है। और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और सबसे इसके अंदर आएगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जितने भी डिस्कवरी हुई है, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, लेवन हुक ने क्या किया, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, वो सारी साइंटिस्ट के आपको नाम पता होने चाहिए, उन्होंने क्या डिस्कवर किया, वो सारी ऑर्गेनेलीज और उनके फंक्शंस आपसे ना मैचेट के अंदर पूछे जा सकते हैं। लाइक यहाँ पे लिख देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर हमारे पास सेल वॉल, इनके फंक्शंस यहाँ पे लिख देंगे और आपको जो है वो मैचेट करने पड़े, है ना। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं सिंगल और डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स। एक MCQs बना देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, तो आपने उसके अंदर फाइंड आउट करना है। तो आपको पता होना चाहिए सिंगल मेम्ब्रेन कौन सी होती है, डबल मेम्ब्रेन कौन सी होती है, ठीक है। और ये सेल वाला तो आसान है, छोटी क्लासेस के अंदर हम इसको पढ़ते हैं 9th 10th के अंदर, है ना। तो इसको थोड़ा अच्छे से कर लेना। फिर इसके अंदर क्रोमोसोम्स के बारे में, जैसे टीलोसेंट्रिक क्या होता है, एक्रोसेंट्रिक क्या होता है, मेटासेंट्रिक क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल्स में बिल्कुल रट्टाफिकेशंस आपकी चलेंगे, और ये भी नहीं कि सबके स्ट्रक्चर्स रटने बैठ जाओ, है ना। तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। इसके अंदर सारे आपको एंजाइम्स के बारे में कि फैक्टर आपने करने हैं। सैचुरेटेड वर्सेस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड जो है प्रेजेंट होता है, अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। ऐसे कौन कौन से फैटी एसिड होते हैं उनके नाम याद करने हैं। और एक NCERT के अंदर आपको टेबल दी गई है जिसके अंदर आपके पिगमेंट और मेटाबोलाइट्स के नाम दिए हुए हैं, तो वो आपको अच्छे से करनी है, वो टेबल नहीं छोड़नी है आपने, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स प्रोटीन के, वो आपने अच्छे से करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसके अंदर जितना मैं बताऊँ वो कर लेना। मियोसिस के अंदर प्रोफेज 1 की सारी सब स्टेजेस मीन्स कौन कौन सी हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, वो सारी स्टेजेस आपने करनी है। किसके अंदर क्रॉसिंग ओवर हो रही है ना, किसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट है, किसके अंदर जो है हमारे वो सेपरेट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपने इसके अंदर करनी है। इंटरफेस आपने करना है कि कितनी टाइमिंग का जो है ये होता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है। और माइटोसिस मियोसिस के अंदर थोड़ा डिफरेंस पढ़ लेना क्या होता है ना, कि कितने करनी है। यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी, देखो अगर नीट के अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हो तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर जाना पड़ता है कि पूरी क्रैब साइकिल आप रट रहे हो, पूरी ग्लाइकोलाइसिस पढ़ रहे हो, पूरी ETS साइकिल जो आप उसके रट्टे मार रहे हो स्टेप बाय स्टेप। लेकिन इसके अंदर नहीं जाना, आपको जो है इसको थोड़ा सुपरफिशियली पढ़ना है। लेकिन उसके अंदर ये आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस हो कहाँ रही है, इसके एंड प्रोडक्ट क्या आते हैं, तो वो जो आपके MCQs आपके यहाँ से बनेंगे, है ना। तो वो आपको यहाँ पे करने हैं। इसके अंदर सबसे पहले फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के अंदर आपने लाइट रिएक्शन वर्सेस डार्क रिएक्शन आपने अच्छे से करना है। C3 C4 पाथवे करना है। क्रेन्स एनाटमी अलग से नाम दिया हुआ है कि ये किस प्लांट के अंदर होते हैं, ये पूछा जाएगा, है ना। और क्या पूछ सकते हैं, फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है, केल्विन साइकिल के अंदर केल्विन साइकिल के बारे में पूछ सकते हैं। C3 C4 का डिफरेंस जो है वो आ सकता है ना। फोटो फोस्फोराइलेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है आपको करनी है कि कौन सी साइकिल से कितने ATP जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इसके अंदर जैसे आपने ग्लाइकोलाइसिस करनी है, क्रैब साइकिल और ETS मीन्स इनके बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप याद नहीं करने हैं, इनके एंड प्रोडक्ट्स और इनके स्टार्टिंग पॉइंट्स जो है वो आपको याद करने हैं कि ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है, ये इसकी साइट का ये कहाँ पे होती है, ऐसे क्रैब साइकिल की साइट क्या है, इसके एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं, है ना। जैसे अब हमारे पास कितने ATP जो है इसके अंदर बनेंगे, FADH कितने, FADH2 कितने बनते हैं, या फिर NADH कितने बनते हैं, ये सारी चीज़ें जो आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। और एक आता है इसके अंदर रेस्पिरेटरी कोशेंट RQ, तो वो कर लेना, इसका फॉर्मूला गिवन है वो कर लेना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर कुछ जो आपको साइंटिस्ट के नाम गिवन है वो कर लेना। और
इसके बाद आपने करने हैं सारे हार्मोन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ये सारे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन, ये सारे जो है आपको सारे करने हैं। ग्रोथ प्रमोटर कौन से होते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन कौन से होते हैं, उनका फंक्शन क्या है, ये अच्छे से आपको करना है। नेक्स्ट यूनिट आती है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो देखो ये यूनिट जो है ना पूरी आपकी रट्टाफिकेशन की है, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतने ज़्यादा जो है आपको वो अच्छे से याद होंगे, है ना। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप समझने बैठोगे, लेकिन ये है एक फॉर्मेट से पढ़ोगे तो आपको ईजिली याद हो जाएंगे। डेली डेली रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ अपने, ठीक है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जितने भी साइंटिस्ट है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, ऐसे 5 किंगडम किसने दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH विटेकर की पूरी याद करनी है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, है। और इंपॉर्टेंट जो भी एग्जाम्पल दिए हैं या फिर करेक्टरिस्टिक्स जो है वो गिवन है वो सारी करनी है, जैसे डाइनोफ्लेजिलेट्स की, यूग्लिनॉइड्स की, ठीक है, वो आपको सारी करनी है। वायरस, विरोइड्स और प्रियॉन्स, सिर्फ इनकी जो NCERT के अंदर की वर्ड्स हैं इसके सिंपल एक एक लाइन के अंदर जो गिवन है वो आपको करने हैं, ठीक है। इसके अंदर नेक्स्ट आता है हमारे पास प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम के अंदर आपको यही 4 चीज़ें हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। तो जैसे जो आपकी उसके अंदर बॉडी पूछ सकते हैं कि गैमेटोफाइटिक बॉडी है या फिर सेप्रोफिटिक बॉडी, आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद आपसे पूछ सकते हैं लाइफ साइकिल की, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है या फिर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, ठीक है, डिप्लॉन्टिक है। ऐसे ही जैसे ब्रायोफाइट के अंदर लीवर वोर्ट है, मोसिस है, उनके बारे में पूछ सकते हैं, या फिर जो पीट है उसका क्या काम है, तो इसको भी। और एल्गी के अंदर जो इसके टाइप्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी, कि इनके कलर क्या है, इसके अंदर कौन सा क्लोरोफिल जो है प्रेजेंट होता है, कहाँ पे पाए जाते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, तो ये आपको अच्छे से करना है। इसके बाद साथ में इनके जितने भी एग्जाम्पल गिवन हैं वो सारे अच्छे से करने हैं। एग्जाम्पल के बेसिस पे आ सकते हैं कि फाइंड आउट करो कि रेड एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, ऐसे ब्रायोफाइट के एग्जाम्पल करने हैं, टेरिडोफाइट के करने हैं, ठीक है। तो ये अच्छे से करना है। साथ में फिर आपका आता है एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम तो इसके अंदर जो है ना आपको कैसे इसको पढ़ना है, ऐसे करना है कि एक आपने टेबल बनानी है, ठीक है। उसके अंदर आप लिख लेना कि सारे फाइलम, जैसे पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, वो लिखा। इसके बाद बना लो टेबल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, कि सेलुलर है, ए सेलुलर है, समझ में, लाइक उसकी सिमेट्री कि ए सिमेट्रिकल है, सिलोमेट है, ए सिलोमेट है, या फिर उसके जो स्पेशल फीचर्स है। ध्यान जिस पे देना है वो ये है कि हर मोस्टली फाइलम की जो है ना स्पेशल फीचर्स गिवन है। जैसे अगर हम पोरीफेरा की बात करें तो इसके अंदर वाटर कैनाल प्रेजेंट है, केइनोसाइट जो है वो प्रेजेंट है, तो वो आपने करना है। साथ में फिर इसके एग्जाम्पल लिख लो, जैसे अगर पोरीफेरा की बात करें तो साइकोन है इसका एग्जाम्पल। तो इस तरीके से जो है ना आपको एनिमल किंगडम अच्छे से कवर करना है, ठीक है, अगर टाइम है तो, वरना इसमें मत फंसो, ठीक है। नेक्स्ट आता है लिविंग वर्ड। इसके अंदर आपने बायनोमियल नोमेनक्लेचर के सारे रूल्स याद करने हैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्की ये आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, उनके एक्सेप्शंस जो हैं वो आपने बतानी है। टैक्सोनॉमिकल एड आपके दिए हुए हैं, हर्बेरियम, म्यूजियम या फिर बोटेनिकल पार्क है, जूलॉजिकल पार्क है, वो आपकी गिवन है। या फिर हम जो अब अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सॉरी वो इसमें लिखना रह गया तो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। तो मॉर्फोलॉजी में आपको करना है फाइलोटैक्सी अच्छे से, कि अल्टरनेट है, अपोजिट है। फिर इसके बाद आपने करना है इनफ्लोरेसेंस में जो स्पेसिफिक टर्म्स आपको दी हुई है ना, आपको उनका मतलब भी पता होना चाहिए कि फाइलोटैक्सी किसकी अरेंजमेंट होती है। इनफ्लोरेसेंस क्या है, रेसमोस है या फिर साइमोस है। इसके बाद प्रेजेंटेशन में कि मार्जिनल है या फिर एक्साइल है, इस तरीके से। फ्लावर की मीन्स ओवरी की पोजीशन पूछी जा सकती है, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, ठीक है। इसके बाद एस्टिवेशन एक गिवन है, वो आपको नहीं करना है। ट्विस्टेड है, वेलवेट है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, तो इसके अंदर आपने डाइकोट और मोनोकोट के अंदर डिफरेंस करना है ना, वो स्ट्रक्चर्स गिवन है वो करने अच्छे से। इसके बाद आपने टिश्यू मेरिस्मेटिक और परमानेंट टिश्यू दोनों आपने करने हैं। इसके बाद जो आपके को इम्पोर्टेंट है वो होती है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ में जैसे आपका जो कैम्बियल रिंग है वो फॉर्मेशन होती है, कोर का कैम्बियम क्या है ये आपने करना है इसके अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसके अंदर आपने सारे टिश्यू करने हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू जो है ना, और उनके आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट है, लोकेशन अच्छे से याद करनी है कि कहाँ प्रेजेंट है। अगर हम बात करें कॉकरोच की, तो कॉकरोच के अंदर मेन आपने ध्यान देना है डाइजेस्टिव सिस्टम पे, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने क्लास 11th के अंदर अच्छे से पढ़ना है। सो मैं बताती हूँ आपको क्लास 12th के, ठीक है।
तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना अगर आपको किसी भी चीज़ की नीड है तो, है ना, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर आपको मेरी हेल्प कहाँ चाहिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसमें बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आने वाली है जो आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा बूस्ट अप कर देगा, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले हमने रिप्रोडक्शन यूनिट को क्यों रखा है। सब बोलेंगे जेनेटिक्स पढ़ लो, स्कोरिंग है। स्कोरिंग तो है लेकिन इसके चक्कर में दूसरे चैप्टर छोड़ दोगे, फिर वो उसका क्या, क्योंकि रिप्रोडक्शन क्या है, इजी टॉपिक है, इजी यूनिट्स हैं और यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं रिप्रोडक्शन से, क्योंकि आगे आप नर्सिंग फील्ड में जा रहे हो, पैरामेडिकल फील्ड में जा रहे हो, तो इन चीज़ों की आपके नॉलेज ज़रूरी है होना, ठीक है। तो ये अच्छे से करना है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल, हार्मोन्स वगैरह, एलएच सर्ज, ओव्यूलेशन, ये अच्छे से पढ़ना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव के ऑर्गन्स पढ़ने हैं। गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis आपने करनी है कि ऐसे पूछ ले स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ जो है वो होती है, किस सेल से स्टार्ट होती है, किससे होती है, स्पर्मेटोगोनिया से, है ना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं, सेकेंडरी के अंदर कितने होते हैं, अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है तो उससे कितने स्पर्मेटोजोआ जो है वो बनेंगे, या फिर स्पर्मेशन क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। ऐसे ही oogenesis के अंदर आपसे पूछा जाएगा। फिर प्रोसेस अच्छे से समझ लोगे तो बाकी क्वेश्चन आपके जो है अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आपने आर्ट टेक्निक सारी अच्छे से करनी है, गिफ्ट जिफ्ट, ठीक है, ये आपने करनी है अच्छे से। फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर आपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है वो सहेली, है ना, और इसके बाद एमनियोसेंटेसिस जो है वो आपने करना है। यहाँ पे सर्जिकल मेथड जैसे वेसेक्टोमी है, टेस्टेक्टोमी है, ये आपने अच्छे से करना है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पॉलिनेशन के टाइप्स करने हैं, उनके एजेंट्स करने हैं, जैसे एनिमोफिली है या फिर हाइड्रोफिली है, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर ट्रिपल फ्यूजन जो है आपने अच्छे से करके जाना है। सिनगैमी अच्छे से करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट आपने पढ़ना है, पोलन ग्रेन और एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक का एनसीईआरटी के अंदर जो है डायग्राम गिवन है वो अच्छे से कर लेना, उससे जो है वो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये करके जाना। पे हमने रखा है जेनेटिक और इवोल्यूशन को, ठीक है। इसके अंदर आपको जो है ना डीएनए स्ट्रक्चर से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कि कितने बेस पेयर होते हैं, कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, प्यूरिन पिरामिडिन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें पूछे जाएंगे। हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से करना है। डीएनए का स्ट्रक्चर की बेस पेयर वगैरह जो है वो सारे अच्छे से करने हैं। डीएनए रेप्लिकेशन, कौन से एंजाइम जो है वो यहाँ पे काम आ रहे हैं, है ना, इसकी प्रोसेस क्या है, मीन स्टेप बाय स्टेप कि पहले ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये आपसे एक जो है ना स्टेप वाइज जो है वो पूछा जा सकता है, 1st 2 2nd 3 कि इसको सीक्वेंस के अंदर लगाओ। फिर आपने ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से करना है। ट्रांसलेशन ज़्यादा डिटेल में मत जाना, एक जो है शॉर्ट वीडियो देखना जिसके अंदर आपको प्रोसेस समझा रखा होगा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का, ठीक है। या फिर आपको मेरे से कोई हेल्प चाहिए तो वो बता देना, मैं अपलोड कर दूँगी वीडियो, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, कौन सा एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होता है, कौन सा जो है इनिशिएट करता है ना, कौन सा जो है वो एंड करता है, जैसे सिग्मा फैक्टर है, रो फैक्टर है, तो वो आपने अच्छे से करके जाना है। लैक ओपरन आपने करना है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, साथ में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है आपसे कॉमनली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं टू द पॉइंट, ठीक है। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर आपको जितने भी डिजीज गिवन है, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है, हीमोफीलिया है, ये आपको अच्छे से करनी है। सारी रेशियोज जो गिवन है, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, डाई हाइब्रिड क्रॉस की, वो अच्छे से करनी है। नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, इनके मीन्स किस पे जो है रिसर्च हुई थी, लाइक स्नैपड्रैगन पे एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। यहाँ पे जो आपकी जो पी प्लांट है उसकी जो जितनी भी डिटेल थी ना वो करनी है कि फ्लावर कलर क्या है, फ्लावर की सीड की पोजीशन क्या है, वो अच्छे से आपने करनी है। टेबल जो है सारी करके जानी है अच्छे से। फिर आते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के अंदर होमोलोगस और एनालोगस विद एग्जाम्पल अच्छे से करना है। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डार्विन की थ्योरी पढ़ के जानी है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने रखा है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर एंड बायोटेक्नोलॉजी, दोनों को एक साथ मैंने इसको रखा है, ठीक है। टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, ठीक है। तो इसके अंदर आपको करना है क्लोनिंग वेक्टर PBR 322, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपने अच्छे से करना है, ठीक है। इसके फंक्शंस आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर आते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, आपको अच्छे से करने हैं। ई कोलाई जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा, इसके फंक्शन क्या हैं, ठीक है। PCR के स्टेप जो अच्छे से करने हैं, आपको सीक्वेंस में लगाने हैं,
सकते हैं, जैसे डीनेचुरेशन, हमने डाई कौन से यूज़ करी, डीएनए के फ्रेगमेंट जो है किस इलेक्ट्रोड से किस इलेक्ट्रोड की तरफ गए, है ना, लार्ज साइज़ के पीछे रही या फिर स्मॉल साइज़ के पीछे रही, वो आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आती है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से भी इम्पोर्टेंट है एप्लीकेशन, ठीक है। ह्यूमन इंसुलिन के अंदर आप ह्यूमन इंसुलिन को आपने पढ़ना है, उसका जो स्ट्रक्चर है कि प्रो इंसुलिन क्या है, फाइनल इंसुलिन कैसे बन के आ रहा है, ठीक है। जीन थेरेपी आपने पढ़नी है। एडीए डेफिशिएंसी के अंदर क्या यूज़ किया था, जीन थेरेपी सबसे पहले किसके अंदर यूज़ किया, बीटी कॉटन के बारे में पढ़ना है, क्राइजीन वगैरह के बारे में इसके अंदर, है ना। आरएनए इंटरफेरेंसिंग या फिर उसकी साइलेंसिंग जो हमने कैसे करी है, फिर उसका हमने बेनिफिट कैसे उठाया, मीन्स उसको हमने कैसे जो है मॉडिफाई करा है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डाला है, जिसकी वजह से हमें बेनिफिट्स हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो इसके अंदर जो आपके हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स है, जैसे कर्ड, चीज़, इसके अंदर पूछा जा सकता है कर्ड के अंदर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, जैसे लैक्टोबैसिलस है ना, चीज़ के बारे में, या फिर जो हमारी ब्रेड है, ब्रेड के अंदर कौन सी सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, ये आपने करना है, ठीक है। तो आपको ये जो है अच्छे से करना है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर जैसे अल्कोहल वगैरह आपने करना है। फिर एक आपने ये टेबल तो गिवन नहीं है, लेकिन आपके एक पैराग्राफ के अंदर गिवन है ये कि जैसे मोनेस्कस परप्यूरस है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना। तो यहाँ से हमने जो स्टेटिन है, स्टेटिन क्या करा है, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। तो आपने ये सारे करने, जैसे सैक्रोमाइसिस सर्विसेज कहाँ प्रेजेंट है, हमारे ब्रेड के अंदर, है ना। तो ये आपने अच्छे से करना है। इन ए के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ के अंदर आपको गिवन है, ये सारे आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म याद करने हैं और फिर उनके जो है उनसे क्या बन रहा है, उनके फंक्शन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आपने करना है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के अंदर यूनिट करनी है। तो उसके अंदर सबसे पहले आपका चैप्टर आएगा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो इसके अंदर पॉपुलेशन इंट्रैक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि म्यूचुअलिज्म है या फिर कमेंसलिज्म है, जितने भी इंट्रैक्शन आपको गिवन है वो आपको अच्छे से करने हैं विद एग्जाम्पल जो उसके अंदर गिवन है। सिम्बायोसिस किसके अंदर है, पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो आपको करना है। फिर आपका आता है इकोसिस्टम, उसके अंदर एनर्जी फ्लो कैसे हो रही है 10% रूल करना है। इकोलॉजिकल पिरामिड जो है हमारे पास अपराइट होता है, वो अपने अच्छे से करना है। प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड 2 टर्म्स दी हुई हैं, जीपीपी और एनपीपी, इनका मतलब जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के अंदर कि जो आपको जो डेटा दिया हुआ है, एक तो सबसे पहले उसके अंदर बहुत सारा डेटा गिवन है, वो अच्छे से आपको करना है, ठीक है। इन सीटू एक्स-सीटू कंजर्वेशन करना है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स करने हैं। बायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज ये मैंने आपको बहुत एनालाइज करके दिए हैं, प्लीज़ ये टॉपिक्स मत छोड़ना, अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो आपने जो है 8+ आवर स्टडी जो है वो करनी ही करनी है, ठीक है। और ये नहीं कि आप इनकी थ्योरी कर जाओ, नहीं, साथ में आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन चैप्टर पढ़ा, 1 शॉर्ट लेक्चर देखा, साथ में क्या कर दो, उसके एमसीक्यूज लगा दो। तब तक जब एमसीक्यूज नहीं करोगे तब तक आप चैप्टर को मत मानो कि वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। फिर जो मिस्टेक्स आपके निकलते हैं उनको अच्छे से याद करो। प्लीज़ डू स्मार्ट वर्क विद हार्ड वर्क, ठीक है। कि आप थ्योरी करते जा रहे हो, एमसीक्यूज करे नहीं, लगाना ही नहीं आ रहा थ्योरी, कैसे होगा, ठीक है। तो अच्छे से करना है। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।